एक गहरी सांस अंदर और उस सांस के साथ अपने आप को जहाँ भी आप है वहाँ ले आइए, dropping all the worries, all the concerns, anything that is disturbing you in any way, dropping all of that with the out breath. Welcoming all truth, beauty, love, joy, and breathing out anything that distracts you from your true being at all levels: physical, mental, emotional, intellectual, spiritual. और ओम के साउंड के साथ ब्रह्मरी, which produces nitric oxide in the sinuses, which is a very important antivirus and required for the health of the immune system. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Tasmai Shri Guruve Namah. So meet my old new guitar. this is the this was the first guitar that I had bought many years ago, and it has been lying in the US in my daughter's house. So after meeting the family and meeting everyone, I love to meet my guitar. Little different sound than my guitar in India. Hmm? Of course they know.
Anyone recognizes this song? You do? What is it? Good job. Harsha is listening. She recognized the song. Anyone else recognizes? From the chords, just listen. I'm not playing it 100%, but still. Any ideas? Mama. Which one? Is he in America? No, but he is here only in Chinnamatu. No, we are in America. We are in America in Wilmington, Delaware, which is about from New York City. It's about 2.5 hours. From Philadelphia, about half an hour from Philadelphia city. So I will just. It's very. The best part about being here right now is ये हम जो लॉकडाउन में जो थे तो जो बॉम्बे में लॉकडाउन में रहना मतलब यू आर एट होम. ऑफ कोर्स आई वाज वेरी हैप्पी. आई एम ऑलवेज हैप्पी वेरेवर एंड व्हाटएवर. जहाँ भी हम हैं वहाँ खुश हैं. लेकिन जो शहर में रहकर जो एक खुलेपन और हरियाली जो मिस होती है वो यहाँ भरपूर प्रोपोर्शन में है. और तो दैट इज द बेस्ट फीलिंग अबाउट बीइंग हियर. सो maybe I'll at least the view from the window you can see that way you can so green, so all blue sky and beautiful lawn and greenery and quiet and only birds and all the trees. Ye jo, I think this is one of the greatest boon of America, of US, is this beauty that you can see of nature. और ये तो यहाँ घर के पास में ही, मतलब बाहर हम लोग कल वॉक पे गए थे तो इवन देयर let me reset the camera. By the way, the song was पुकारता चला हूँ मैं. Yeah, Harsha को पता चल गया था because I was humming a little bit also. But one sec. Good. Yeah, you can join every. You should, in fact. तो जो नेचर को यहाँ पे जो कंजर्व किया हुआ है यूएसए में, शहरों में भी कहीं भी, इवन इन द बिगेस्ट सिटीज, इफ यू गो टू न्यूयॉर्क तो वहाँ पे भी सेंट्रल पार्क है. और सेंट्रल पार्क में इतना ओपन जगह है, कितने कुछ स्क्वायर माइल है शहर के बीचों बीच. मतलब प्राइम प्रॉपर्टी और प्राइम लोकेशन पे है. वहाँ पे एक पार्क बना हुआ है. ये नहीं सोच रहे कि चलो यहाँ पे बिल्डिंग खड़े कर दे और करोड़ों रुपए का मुनाफा बनाए, टैक्सेस बनाए. ऐसे नहीं सोचते हैं कि लेट अस गिव ग्रीनरी, लेट अस गिव ओपननेस. बीचों बीच एक छोटा सा लेक है, छोटा सा एक पॉन्ड्स है, छोटा सा थिएटर है फॉर ओपन एयर.
फिर चलने के लिए बहुत सारी जगह है, पेड़ है, सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क अगर गए हैं कोई तो देखा होगा। लेकिन और हर एक शहर में, हर एक जगह पे जो ये ग्रीनरी है, ओपन स्पेसेस इज सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो ये जो यूएसए की जो बातें हैं जो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी है, वो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया में। मुझे हमेशा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी अच्छी बातें हैं वो वेस्ट ने ग्रहण की है, अपनाई है, सीखे हैं। लेकिन यहाँ के कल्चर की जो देखिए, हर कल्चर में अच्छी बातें होती है, हर कल्चर में कुछ वीकनेसेस होती है। कोई कल्चर ऐसा नहीं है जो सुपीरियर है या इंफीरियर है। हर एक में अच्छाइयाँ हैं, हर एक में कुछ बुराइयाँ हैं। हमें ये देखना है कि हम ये अच्छाइयों को अपना रहे हैं या बुराइयों को बढ़ा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो देखिए, इकोनॉमिक ट्रेड बैलेंस होता है एक, कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीजें होती है, तो जो भी हमारे पास अच्छी होती है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो सामने वाला इंपोर्ट करता है। उसके पास जो अच्छी चीजें वो हम अच्छी चीजों को इंपोर्ट करते हैं, और वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेड बैलेंस होता है एक, किसी भी चीज को कायम करने के लिए, किसी भी आयात निर्यात अ, को लॉन्ग टर्म में अगर इसको सस्टेन होना है, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए कि आप अच्छी चीजें इंपोर्ट कर रहे हो और आपकी अच्छी चीजें आप भेज रहे हो। तो ये जब तक समन्वय है, बैलेंस है, तब तक ये जारी रहेगा और लंबे लंबे दौर तक जारी रहेगा। जब इम्बैलेंस हो जाता है ट्रेड में, तब जाके बहुत सारी चीजें जो है अ, वो चैलेंज खड़ी हो जाती है। तो ये तो रहा, देखिए, इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इंडिया और अमेरिका का, तो वो तो सही चल रहा है। हमारे पास टैलेंट है, ब्रेन्स है, स्किल्स है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, या जो भी साइंस है हमारे पास, मेडिकल नॉलेज है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी यूएसए से हम इंपोर्ट भी करते हैं, चीज़ों को, यंत्रों को, और उनकी अच्छी चीज़ें जो है इकोनॉमिक लेवल पे सही है। वो जो उनकी आइडियाज़ है, उनके फिल्म्स है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पे अगर देखें, तो ये बहुत ही एक क्या कहते हैं उसे, अम, नुकसान का धंधा कर रहे हैं हम, इंडिया। वी आर कल्चरली एंड स्पिरिचुअली हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप देखिए, और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं वो भी देखिए इंडिया से। सो हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं इंडिया से, बेस्ट चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। हमारा ज्ञान जो है, ये जो आध्यात्मिक नॉलेज है, वेदांतिक नॉलेज है, म्यूजिक का जो हमारा ग्रेट गिफ्ट है टू द वर्ल्ड, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को। तो ये अच्छी बात है। ये लोग, यहाँ के लोग, हमारी जो सारी अच्छी बातें हैं सभी को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। मुझे अभी एक स्टैटिस्टिक मैंने पढ़ा था कहीं, कि योगा, यूएसए में द योगा इंडस्ट्री इज बिगर देन द वीडियो गेम इंडस्ट्री इन यूएस अलोन। मतलब वीडियो गेम्स में जो भी इन्वेस्टमेंट है, व्हेन यू नो हाउ बिग वीडियो गेम्स आर विद द चिल्ड्रन एंड सो मेनी एडल्ट्स आल्सो, तो वीडियो गेम्स की जो इंडस्ट्री है उसमें जितना इन्वेस्ट किया है अमेरिका ने,
उससे ज्यादा योगा में किया है. If you take all the yoga studios, all the people who attend yoga classes and are practicing yoga, तो इंडस्ट्री उसकी बहुत बड़ी है. So ये अच्छी चीज इंपोर्ट कर रखी है इन्होंने, और हमारी जो अच्छी चीज है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही है, अच्छा है. हमारे पास है ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास मेडिटेशन की अंडरस्टैंडिंग है, ओकेनेस की अंडरस्टैंडिंग है, वो हम बांट रहे हैं. मुझे लगता है इम्बैलेंस जो है वो इंपोर्ट साइड में है. इंडिया में क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम अमेरिका से? अमेरिका से कल्चरली हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोग्रेस, सो कॉल्ड प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी, हाई राइज बिल्डिंग्स, cars which are polluting, फास्ट फूड, ये अमेरिका से आया है. पिज्जा, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, कोका कोला, जो जंक है, पूरा जंक है अमेरिका का, वो हम बहुत ही बेसब्री से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं. और अमेरिका की जो अच्छाइयाँ हैं, या प्लास्टिक लैंडफिल्स, plastics we have imported from the US. So we are importing all this junk from America. और हमारे पास जो है वो इंपोर्ट करने के लिए उनको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है ईस्ट में. मैं एक दिल्ली गया था एक बार, एक परफॉर्मेंस, वो थिएटर थिएटर फेस्टिवल थी, और हमारा एक प्ले था हिबाकुशा. तो वो परफॉर्मेंस था वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. तो हमारा परफॉर्मेंस हो गया, फिर मैं बैठा था ऑडियंस में, और मेरे बगल में एक वन अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और परफॉर्मेंस चल रहा था कथक कथक का. तो कथक चल रहा है, और मैं ऐसे ही मैंने सोचा कि यार ये ब्लैक अमेरिकन है, इसको ये कथक में क्या समझ में आता होगा, और क्या इसको अप्रिशिएट करेगा, और क्या इसकी. तो मैं सोच रहा था, तो किसी ने पहचान कराई उनकी मेरे को, जो इंटरवल में पता चला कि वो इंसान अमेरिकन है, अफ्रीकन है, 20 साल से दिल्ली में कथक सीख रहा है खुद. 20 years learning Kathak dance in India. He is an expert, an exponent, a performer of Kathak. और कितने हमने देखे हैं लोग जो आते हैं इंडिया, सीधे हिमालय में पहुंच जाते हैं योगा सीखने. ये जो आजकल के भी जो मॉडर्न यहाँ पे गुरुज है, या जहाँ जो स्प्रेड कर रहे कल्चर, कृष्णदास है, रामदास है, प्रेमल, देवा प्रेमल जो है, वो सारे कृष्णदास के भजन आप सुनिए, वो सीधे पहुंच गए थे हिमालय में, और वहां रहे उनके गुरु के साथ 7 साल, 8 साल, 10 साल, और सीख सीख कर गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं अमेरिका में. उनकी ह्यूज फॉलोइंग है. तो तपस्या कर रहे हैं ये, इतनी तकलीफें उठा रहे हैं, इंडिया में आके रह रह कर, जो चुन चुन कर जो डीपेस्ट ग्रेटेस्ट डीपेस्ट नॉलेज है वो पिकअप कर रहे हैं. तो और हम क्या है, हम आते हैं वेकेशन पर, आते हैं, बिल्कुल अमेरिका की जो अच्छाइयाँ हैं उनको समझने की कोशिश भी नहीं है, सीखने की कोशिश भी नहीं है. साइंस छोड़ लीजिए, साइंस में हम बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, लेकिन जो कल्चरल वैल्यूज है, जो मॉरल वैल्यूज है, जो एथिक्स है, जो वर्क एथिक्स है, जो सिंसियरिटी है, जो ऑनेस्टी है, जो ट्रूथफुलनेस है, ये दिस कमिटमेंट टू ओपन स्पेसेस, टू ग्रीन एयर, टू फेयरनेस, टू रिगार्ड फॉर लाइफ, वो सब चीज सीखने की हमारे पास फुर्सत ही नहीं है.
और ये हम इग्नोर करते हैं और लेके आते हैं फास्ट फूड, discos and fast food and the junk food, and we think, oh, this is the American thing, and we bring that to India. And the malls, which is another, I don't know what to, people, I mean, there's nothing wrong with malls, but it's about consumerism. It's not about beauty, it's not about love, it's not about the true qualities of oneness, the true qualities of divine which we all want. वो छोड़कर हम ये कचरा लेके आते हैं अमेरिका से, और ये कचरा प्रोपगेट करते हैं इंडिया में. तो कहीं पे ये गड़बड़ है. सो like the respect for life, for safety, for each individual is important. Children are important. स्कूल बस जहाँ यहाँ लोगों ने जो अमेरिका आए उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं आए हैं, तो जब स्कूल बस चलती है बच्चों को पिकअप करने के लिए गांव में, शहर में, तो स्कूल बस जब रुकती है सड़क पर, तो वो फ्लैश लाइट करते हैं और जब तक वो फ्लैशिंग लाइट चालू है, ऑन है स्कूल बस की, कोई भी गाड़ी दोनों दिशा में ये स्कूल बस को क्रॉस नहीं कर सकती है. ऐसा रूल है यहाँ पर. आपको 20 फीट पीछे रुकना है स्कूल बस के, और उस तरफ से सामने वाले ट्रैफिक भी 20 फीट दूर आपको रुकना है, कि अगर कोई बच्चा क्रॉस करके आ रहा है स्कूल बस में चढ़ने के लिए, दौड़ के आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, उसको चढ़ते उतरते घर जाने में ऐसा ना हो कि कोई उसको, छोटा सा बच्चा है, उसको एक्सीडेंट हो जाए. तो उसकी सेफ्टी के लिए ये रूल बनाया है. एवरी चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट, एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट. So that attention to safety, that attention to value for life. फिर courtesy हम कहते हैं. Courtesy is such a great value in America. Courtesy को हम, मतलब, या लखनऊ के नवाबों को छोड़कर जो courtesy होती है, वो courtesy को हम importance ही नहीं देते हैं. जो हम gratitude की बातें करते हैं, लेकिन हर स्टेप पे यहाँ पे तो थैंक यू कहते हैं लोग. आपने आपने कुछ सब्जी खरीदी, तो उसके सब्जी खरीदने के बाद आप थैंक यू कहे बिना आप निकलोगे नहीं दुकान से. तो और ये कर्टसी तो एक नाम है, वरना कर्टसी इज सिंपली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्रेस लव, एन एक्सक्यूज टू एक्सप्रेस ओकेनेस, एन एक्सक्यूज टू एक्नॉलेज कि सामने वाला जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी एक डिवाइन, दिव्य शक्ति का ही एक स्वरूप है. तो these are the qualities over here. Also, जो वर्क एथिक्स है यहाँ पे, जो वेकेशन की जो कॉन्सेप्ट है, वेकेशन जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में शायद थी नहीं. वेकेशन क्या होता है? हम बस यात्रा पे जाते हैं कहीं, तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े या फिर मामा के घर गए. ये वेकेशन क्या होता है? तो ये वेकेशन जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तो और हमें लगता है कि हमें अब वेकेशन पे जाना चाहिए वगैरह, कि यहाँ के लोग तो देखिए एक साल में 1-1.5 महीना 2 महीने वेकेशन पर चले जाते हैं, और हम इंडिया में नहीं था पहले, तो हम अभी वेकेशन पे जाते हैं. तो वेकेशन हमने इंपोर्ट कर लिया. लेकिन साथ साथ में जो यहाँ की जो काम करने की एथिक्स है, जो सिंसियरिटी है, वो जो बंदा वेकेशन ले जा रहा है, पे जा रहा है, उसने बिल्कुल अपने समय के हिसाब से, अपने
जो भी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से पूरी पूरी मेहनत करके बिल्कुल ऑनेस्टली, सिंसियरली काम किया है। शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे हैं हम, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हमेशा इंडिया में। वर्क एथिक्स में कोई भी शॉर्टकट मिल गया ले लो। शॉर्टकट में फिर चाहे सेफ्टी छोड़ दे, हम ये ब्रिज बना रहे हैं तो ये शॉर्टकट ले लिया, 10 साल जाके ये ब्रिज टूट गया, लोग मर गए, यस बेटा। तो बस हम कह देते हैं कि व्हाट इज दैट? कि ओके, ये तो होना ही था, ये क्या करें हम, ये होना था, हो गया, कोई मर गया, ब्रिज टूट गया, तो ये तो होता है, चलता है, ये चलता है इज अनदर थिंग। चलता है एटीट्यूड, चलता है क्या है, ठीक है, चलता है, चलता है, हर एक काम में चलता है, चलता है, चलता है। यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ चलता नहीं है, कुछ चलता नहीं है, बिल्कुल जो होना चाहिए वैसे ही होता है। ऑफ कोर्स यहाँ वहाँ कुछ, हर जगह में कुछ तो होता ही है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी जगह है, बट ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ जनरली। छोटी चीजों से लेके बड़ी चीजों में कुछ भी चलता है नहीं चलता है। ये चलता है का जो एटीट्यूड है वो हम कभी, अमेरिका ने ये इंपोर्ट नहीं किया है चलता है वाला, लेकिन नहीं चलता है वाला एटीट्यूड हमने अमेरिका से इंपोर्ट नहीं किया है। जो सही है वो 100% क्वालिटी, क्वालिटी, किसी को पता नहीं चलेगा। अ, अभी अभी क्या हुआ था, हाँ, मैंने अभी अभी यूएस से आते आते आने से पहले ये चश्मे जो है मेरे, ग्लासेस का एक डुप्लीकेट पेयर बनवाया इंडिया में, वेरी एक्सपेंसिव, thousands of rupees, the highest quality, highest price, लेकिन ठीक नहीं बना, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मेरे पास इसका ओरिजिनल अभी तक है जो मैं डुप्लीकेट बनवा रहा हूँ, और मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, वो उसने सोचा ही नहीं, चलेगा क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा कांच थोड़ा सा थिक है, थोड़ी पता चलेगा, चलता है, करके दे दिया मुझे। और मेरे पास ये जो है मुझे पता है इसकी थिकनेस कम है, और वो जाड़े वाला दिया तो मुझे बिल्कुल, पर ये चलता है वाली एटीट्यूड, सिंसियरिटी। और ये रोड को देखिए, हमारी रोड ट्रैफिक सेफ्टी का जो रिकॉर्ड है, एवरी 4 minutes इन इंडिया देयर इज अ फेटल एक्सीडेंट, every 4 minutes, 24 hours a day, 365 days a year, 4 minutes, fatal accident, fatal accident, fatal accident। फिर भी हम रास्तों की क्वालिटी को, जो होता है चलता है, पेंट या कुछ डाइवर्जन, कुछ प्रॉपर कलर्स, थोड़ी सी जागृति आ रही है अभी इंडिया में, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट बहुत कम है यहाँ से, तो मतलब बहुत पीछे है हम लोग। तो ये हमने नहीं सीखा यहाँ से कि कैसे ये सेफ्टी को इतना इंपॉर्टेंस देना, यहाँ तक कि इतना कम हाईवे, और यूएस से पर पर्सन 1.5 या 2 गाड़ियां हैं पर पर्सन, इतनी गाड़ियां हैं, इतने रास्ते, इतने हजारों मील के रास्ते हैं, फिर भी द सेफ्टी रिकॉर्ड, the number of deaths in USA is much less than the number of deaths in India. If you multiply the number of cars by the miles driven in India versus USA, it is terrible record in India. Every 4 minutes fatal accident. Can you imagine? क्यों? क्योंकि चलता है, रास्ते में पत्थर है, चलता है, साइन ठीक नहीं है, चलता है, अरे चलता है लेकिन किसी की मौत हो जाएगी, वो भी चलता है, दैट इज द प्रॉब्लम। वो भी हो गया तो क्या है, ठीक है, इतने करोड़ है, थोड़े कम। So this attitude of sacredness of life, the beauty of
making sure that every human being has a chance to reach their maximum potential. ये हमने इंपोर्ट नहीं किया. मैकडॉनल्ड्स इंपोर्ट कर लिया, कोका कोला इंपोर्ट कर लिया फट से. So this is the problem. So this is the problem. Your imbalance of trade. और ये एक सीखने की एक एटीट्यूड कि हम किसी से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ये एटीट्यूड भी हम भूल गए हैं. अपने आप को महान समझते हैं. यस, वी आर इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमारे पास बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन कंपैरेटिवली ये जो बच्चा जैसा सिविलाइजेशन है उससे भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं. और वहां तक नहीं सीखेंगे जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि वी नो एवरीथिंग एंड वी आर द बेस्ट एंड वी आर द हाईएस्ट एंड दे डोंट नो एनीथिंग. ऑफ कोर्स यहाँ भी है, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, इट इज नॉट दैट वे. Here also people are stressed out, they don't know the real understanding of what life is all about. The physical world is not the only world, the inner world is much more important. ये यहाँ के लोग भूल गए हैं. तो यहाँ पे भी एंगर होता है, रोड रेज होता है, अब्यूज होता है, मर्डर्स होते हैं, सारी सारी बातें हैं. सो ये बात नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ऐसे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है. सभी में सब कुछ है. ओनली क्वेश्चन इज व्हाट हम क्या ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ society, as a country, as a society and as a country and as individual level. We Indians have failed in this whole opportunity of learning from the world. We are so busy teaching the world that we have forgotten that we have also to continue to learn. So मेरे ख्याल से my I have been very lucky in that way कि मैंने करीब half my life has been in America, half my life has been in India, approximately 50-50. And luckily, because of grace, I have always had the openness to learn what is the best in India and learn what is the best in America. And to the extent possible, to live by both. Which is why, मतलब passport छोड़ो, documents छोड़ो, do you know, the chance to think of myself as a global citizen is there, not as an Indian citizen or American citizen, but as a global citizen, as a human being, as a deeper than just. So it all comes together. And so मेरा ये आप सबको भी यही इनविटेशन है आज कि tune yourself to what is great everywhere and absorb. ये जो इंडिविजुअल हम यंत्र है, अलग है, ultimately सब सेम है. Ultimately there is no American, there is no Indian, ultimately there is only consciousness, there is only awareness. लेकिन अवेयरनेस ने ये जो अलग अलग रूप ले रखे हैं उस गेम में, उस ये जो चल रहा है, दिस एक्टिविटी, दिस लव, दिस ब्यूटी, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा एज एन इंडिविजुअल भी हम कैसे सी फॉरगेट अबाउट गुड एंड बैड, फॉरगेट अबाउट राइट एंड रॉन्ग. ये याद हमें रखना है कि व्हाट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल
as an individual person. The most important goal is to be happy. Is it not? So to be happy, जितनी हम ये सारी क्वालिटीज है जहां से भी हमें मिलेगी, उसको जितना हद तक हम एब्जॉर्ब करते जाते हैं, उस हद तक ये it brings us towards more and more joy, more and more happiness. जो हम लास्ट वीक बात कर रहे थे of the inner world and outer world, तो enjoying, एक कुटिया है तो उसमें भी आनंद, और एक महल है तो उसमें भी आनंद. So similarly, अमेरिका में है तो अमेरिका में भी आनंद, बिकॉज सीइंग व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ अमेरिका. और इंडिया में है तो इंडिया में भी आनंद, सीइंग व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इंडिया. सो लाइक यहाँ पे so many parks are there all over the place. There's a park. बम्बई में एक संजय गांधी नेशनल पार्क, वहां पहुंचते पहुंचते ही थक जाओगे, वैसा दूर है. बाकी करीब में कुछ नहीं. यहाँ पे one sec. So यहाँ पे there is a national park, state park is there, hardly 10 minutes walk, there's a park. There's a 20-minute walk, there's another park. 10-minute drive, there's a third park. So enjoying all of that. So I have been... They have more land than us. They have more area. Whereas India is so small. Right. So Harsha is saying that America has more land, India has less land. But this has nothing to do with quantity. It has to do with... It's not that way. You go to Japan. Japan is a very small country. Very, very small. Kitna area hai? Chota sa. No, in fact, I had one, we were earlier on, we were working on fiber optic cables. One of the research that I was doing was in fiber optic cables. तो ऐसे ही जोक हम कर रहे थे कि जापान जीतेगा या अमेरिका, ये फाइबर ऑप्टिक वाला जो रेस चल रहा है. तो how long you can run a fiber optic cable, ये that was the main goal, कि आपका fiber optic cable, how many kilometers you can make it work without having a repeater and all that. तो ऐसे ही जोक हम कर रहे थे कि अमेरिका ही जीतेगा, क्योंकि जापान में जगह ही नहीं है वो फाइबर ऑप्टिक केबल को लंबा लगाने की. बट दैट वाज जस्ट अ जोक. बट point is, America, I mean, Japan is a small country, but I've been there. Same commitment to open spaces, same commitment to greenery, same commitment to the environment. So it's not about population, it is about an attitude. It is about an attitude, not about actual space. Great. So great. Any thoughts, any questions, any comments? Now change the subject. No, now we're almost done. I attended your full session. Great. So any thoughts, questions, comments? Yeah. Sonal ji is saying population makes the difference. Yes, absolutely. Yeah. Literacy, population, poverty. These are all results. So population is not the issue at all. Population is not the issue. This is imaginary problem. Have you, हमने सभी ने ट्रेन में जर्नी तो की होगी इंडिया में, सभी ने की है. When you go on a train, as soon as you leave the city, so many miles and miles of open spaces दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? Miles and miles. Open spaces, wide open spaces. The population areas are very small.
Population is not the issue. It is a matter of attitude. Yeah, population makes the challenge जो आपको करना है उसको करने में चुनौती ज्यादा होगी, but that's not where the trouble is. The trouble is in the attitude. So it's happening. It's happening in India also. It's happening at individual level also. It's happening, but it's happening slowly. हाँ, हिमांशु बोलो. संजय जी जस्ट थोड़े दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड के साथ बात हुई थी. जस्ट हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे. तो आई ऑल्सो टॉकिंग दैट कि इंडिया में एशियन कल्चर बहुत अच्छा है और इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा है. तो ही टोल्ड मी रिगार्डिंग टू अमेरिका दैट कि इंडियन पीपल का जो थिंकिंग होता है, जो सोच होती है, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ तो हमारी सोच हमारे जो सराउंडिंग है उसके लिए ही होती है कि भाई मैं खाली मेरे आजू बाजू के सराउंडिंग को खुश कर सकूं, उसके बाद में उसकी क्वालिटी में थोड़ा कॉस्टिंग कम करने की और वो करने की कोशिश करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिके, और हमारी सोच इतने तक की रहती है. while the American people और many Japanese और Chinese उनको छोड़ के उनकी जो थिंकिंग होती है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली मतलब कि सब लोग यूज करें. वो लोग क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. दे आर नेवर कॉम्प्रोमाइज इनटू द क्वालिटी, प्राइस चाहे कितनी भी वो. सो वो ही इज टेलिंग मी दैट आप जो भी चीज बनाओ उसको पूरा ऑनेस्टली और आपका जो विजन होता है वर्ल्ड वाइड होना चाहिए. जबकि हमारा अभी भी बहुत सारे इंडियन पीपल का जो विजन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो सराउंडिंग है उसके तरीका ही सीमित हो जाता है. दैट थिंग आई एम लर्निंग फ्रॉम. Correct. Very true. We must learn from that. And और वो attitude से आप product develop करते हो तो the sky is the limit. There is nothing to hold you back. Perfect. Great to see everybody again. मीनू जी कैसे है? मीनू जी lives, वो तो जन्नत में ही रहते हैं. कातर खड़क में है या नहीं, अभी हैदराबाद में हूँ सर. अच्छा, हैदराबाद में. ओके. Yeah. So our ashrams, हाँ, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तभी आ गई थी घर पे. अच्छा. So our ashrams are these pockets of examples of this oasis of open space, open air, focus on greenery, focus on happiness, don't focus on quantity, focus on quality. वो सब, that is the idea. But ये पूरे देश में और कम से कम अपने खुद के लाइफ में, you know, being open to everything, being open to learning all the things, whatever is around you. Yeah, so that open, it works both ways. Because I have this openness, I've been keeping on getting opportunities to learn all these so many things and enjoying everything that there is, whatever is available, whatever is in front of you. Like I was telling you the other day, स्नो को देखकर बहुत लोग रोते हैं. अरे स्नो आ गया, ये हो गया, ट्रैफिक, ये वो, मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा ड्राइववे. That is one approach. मैं स्नो देख के सोचता हूँ कि चलो स्कीइंग सीखेंगे, स्कीइंग करना सीखेंगे, आइस स्केटिंग सीखेंगे, और सीख भी गया. मैं आइस स्केटिंग भी कर लेता हूँ, स्कीइंग भी कर ली है बहुत सारी जगह में, वर्मोंट वगैरह. तो सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ कहाँ से आपकी शुरुआत कहाँ पे है. whether you're that and whether you're operating from this divine oneness, this divine okayness, this divine beauty that you are, वहां से आप ऑपरेट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक यही आपको सूझेगा. Because you are happiness, you are joy, you are loving, rather than हर एक चीज में. Yeah, I mean, Harsha just walked out, but you know, not to, you know, criticize Harsha or anything like that, but this flight, just the flight from Mumbai to USA, I totally enjoyed myself. I loved everything. I loved the aircraft. I loved the fact that we were able to sleep. Everything I loved. I just enjoyed. इतने दिनों बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला है. I was just simply in ecstasy. And you read that poem and all that also, that experience. But unfortunately for Harsha, the whole journey was
was not fun. It was ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है. So and it's the same flight. She's sitting in the seat next to me. How can it be so different? But it is. It was. She has just left, but maybe on tomorrow I'll ask her to share her experience of the flight. And we were both in the same flight, in the same aircraft, eating the same food. And उसका जो अनुभव था, वो मेरे अनुभव से बिल्कुल अलग. So which is itself proof. I'm not saying she is right and wrong or whatever, which is itself proof कि हम क्या लाते हैं, जो भी है उसको हम क्या ला रहे हैं, that is important. जो है वो important कम है. What are you bringing to the table? Are you bringing your inner peace, your inner joy, your love for life, your love for beauty, your love for for every experience जो भी हमारे पास सामने आ रहा है लाइफ में, उसको अनुभव करने की तत्परता, एक जिज्ञासा और एक उमंग, वो लाते हो तो हर चीज में आपको वही अनुभव होगा. वो वंडरफुल वाली बात बताइए ना. Right, वंडरफुल कैसे होता है? Right. So the word wonderful, when we say something is wonderful, it is not that the thing is wonderful or not wonderful, is not important. What is important is, are you full of wonder? That is wonderful. When you are full of wonder, wow, then everything is wonderful. When you are not full of wonder, nothing is wonderful. So be full of wonder, being full of wonder. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. How I wonder, wondering at everything, wondering at life, wondering at every moment, this wonder. So wonderful. Being this Shri Shail Swami, I think I'm seeing them for the first time, maybe. Wonderful. Good to see you, everyone. एक अच्छा सॉन्ग चलो, वो ही जो हमने स्टार्ट किया था. हाँ, जो हमने या श्योर. Is this time? Yeah. Oh, actually, yeah. Great. Thank you. Perfect. And I might stand. Perfect. Oh, great. Cool. That is so cool. Thanks. Okay, thank you. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक शाम जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की. पुकारता चला हूँ मैं. ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की. कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की. पुकारता चला हूँ मैं. Great. So
Great. Thank you, thank you, thank you. We'll end on this prayer. May all beings find happiness no matter where they are, because ultimately we are all one. Black, white, brown, yellow, American, Indian, old, young, सभी एक हैं, सभी एक ही मिट्टी से बने हैं, और वो मिट्टी है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस. May all those forms find happiness, find joy, find love wherever they are. Always. Hari Om Tat Sat. Thank you, thank you, thank you.